अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं एक और व्लॉग लेकर आई हूँ। आज का व्लॉग जो है बच्चों की बड़ी फूफो की तरफ आज हमारी दावत थी, उसके ऊपर मैंने बनाया है। तो इस व्लॉग को मुझे ज़रा एडिटिंग करने में और अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, उसकी वजह से मैं नहीं कर सकी। हम पहले इजाज़ के बड़े भाई की तरफ गए, फिर हम इकट्ठे वहाँ से उनकी फूफो की तरफ निकले। उनकी फूफो का जो घर है वो थोड़ा ज़्यादा दूर है, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा का फासला है। तो इसके लिए हम वहाँ पर पहले ही निकल गए ताकि हम टाइम पर पहुँच जाएं, क्योंकि टाइम पर पहुँचने का तो हमारा रिकॉर्ड है। लोग जो हैं वो काफ़ी बदनाम है कि वो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन नहीं, ये भी बहुत अच्छी होती हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत शरीफ मखलूक होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की फुप्पोएँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पर बेबी आंटी के घर पहुँच गए। अंदर जाके हमने सबसे मिले, गले मिले और सेकंड डे की ईद मुबारक कही, क्योंकि बेबी आंटी के ससुराल वाले भी आए हुए थे। उनसे फिर हमने ईद मुबारक कहा। उन्हें पहले दिन हम मिले नहीं थे ना, इसकी वजह से डाइनिंग शाइनिंग उन्होंने सारा रेडी कर लिया था, बर्तन शर्तन लगा लिए थे, बस अब इंतज़ार था तिक्कों का। उन्होंने चिकन कबाब, बीफ कबाब, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, ये सारे मसाले जो है मैरिनेशन की हुई थी। एक बाबा जी को बुलाया हुआ था जो प्रोफेशनल थे टिक्के वगैरह बनाने के, तो ये सारी चीज़ें वो मैरिनेट करके अपने घर से लेकर आए थे। फिर कोयलों को जलाया और जब कोयले एक दफ़ा जल जाएं तो फिर फटाफट बनने शुरू हो जाते हैं टिक्के। जब कोयले जल गए तो शुक्र किया कि चलो जी अब स्टार्ट हो चुका है काम। और ये बाबा जी बड़े प्रोफेशनल थे, इन्होंने फटाफट एक ही उसमें काफ़ी सारी सीखें लगा दी टिक्कों की। हर किसी को टिक्कों के बनने का वेट था, बस कि कब बने और कब हम खा लें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और भूख भी लग रही थी। ये वहीद अंकल हैं, बेबी आंटी के हस्बैंड, और सब कोई बैठ के इंतज़ार कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। और ये जो बाबा जी हैं ये साथ साथ कबाब लगा रहे थे सीखों पर, और इन्होंने टिक्के जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे। एक दफ़ा जब कोयले जल जाए ना तो फिर फटाफट टिक्के बन जाते हैं। ये इनको जो कबाब बना रहे थे बाबा जी, इनको सिर्फ सीखों पे लगाने का काम होता है। इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पर रेडी कर दिए थे। ये देखें, जैसे ही टिक्के उतरने थे फिर कबाब, ये इनको सिर्फ सीखों पे लगाने का ज़्यादा काम होता है, फिर बन तो ये फटाफट जाते हैं। और टिक्कों की और कोयले की एक खुशबू जो है वो पूरी फ़िज़ा में फैली हुई थी। और ये हमारे बच्चे ये भी वेट कर रहे थे खाने का, ये मेरे चैनल को भी प्रमोट कर रहे थे। इनमें एक आंटी का बच्चा है और 2 मेरी छोटी नंद के बच्चे हैं और एक मेरा अपना भी बच्चा है। तो ये देखिए मेरे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, मेरे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। और ये वहाब भाई बेबी आंटी के बड़े बेटे हैं, तो मैं आपको पहले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। और खाना लग चुका था, इन्होंने बड़े खूबसूरती से इस ट्रे को जो है डेकोरेट किया था। टिक्के ऊपर से जाके नीचे काबली पुलाव था, और फ्रूट को भी इन्होंने बड़े प्यारे से डेकोरेशन के तौर पे रखा हुआ था डेकोरेट करके। ये अमीर हैदर है, आंटी का बड़ा बेटा। और फिर सब ने खाना खाया और खाने के साथ बहुत अच्छे से इंसाफ किया। खाने के साथ इंसाफ करना चाहिए, खाना नाराज़ हो जाता है वरना। और ये है खाना खाने के बाद के मनाजिर। ये आप देख सकते हैं कि पहले क्या हालात थे और अब क्या है। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और इस तरह की दावतें, इस तरह के मेल मिलाप से जो है ना एक ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाता है। सब आपस में मिलते हैं। खाना मकसद नहीं होता, मकसद होता है एक जगह बैठना, आपस में बात करना। बेबी आंटी जो है सबसे एंड में उन्होंने खाना खाया, वो भी सुबह की लगी हुई थी, थक गई थी। और ये उनका किचन सारा फैला हुआ था। अभी उनकी मेड बर्तन शर्तन धो रही थी, उनको संभाल रही थी। तो खाना खाने के बाद सबने कहा कि कुछ हल्ला गुल्ला हो जाए, तो उन्होंने म्यूज़िक ऑन किया। तो बड़े तो कैमरा दे के हमारा कह रहे थे कैमरा बंद कर, वो तो सामने नहीं आए डांस करने, लेकिन बच्चों ने हिम्मत की। सबसे पहले बच्चे आए, फिर बड़ों ने हिम्मत की। मेरे बस मेरे
और इसके बाद दी सबको खीर, जो कि बेबी आंटी ने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी और सब ने खीर खाई। और आपको पता है ना कि मीठे के बगैर तो दावत कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए सबको मीठा दिया। और फिर टाइम काफ़ी हो चुका था, फिर हमने घर जाने के लिए इजाज़त ली सबसे मिल के, तो हम घर की तरफ रवाना हुए। और बहुत अच्छी दावत रही, बहुत मज़ा आया, सबके साथ मिले, टाइम गुजारा, जो बहुत पता ही नहीं चला, 3-4 घंटे इस तरह तेज़ी से गुजर गए। ये था मेरा ईद उल फितर सेकंड डे का एक बारबेक्यू पार्टी का व्लॉग, जो कि मैंने अपनी नंद, अपने बच्चों की पुप्पो की तरफ गुजारा और बहुत अच्छा दिन गुजरा। अगर मेरे इस व्लॉग में किसी की दिल आज़ारी हुई है, कोई बात बुरी लगी है, तो प्लीज़ मैं माजरत चाहती हूँ। अगर किसी का चेहरा, मैंने वैसे बहुत कवर करने की कोशिश की है, किसी लड़की का चेहरा अगर नज़र आया है तो उससे भी माजरत चाहती हूँ। और अगर मेरी इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।